गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम शाम 8 से 9 बजे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। स्टूडियो में कॉल करने के लिए हमारे नंबर हैं 6474840018। इस नंबर पे कॉल करके आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। रियल स्टेट के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट हो, चाहे रेजिडेंशियल, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन, रीसेल हो, किसी भी तरह का आपका कोई भी सवाल है, आप इस प्रोग्राम में कॉल करके वो सवाल पूछ सकते हैं। कोई आपका मशवरा है इस प्रोग्राम को बेटर बनाने के लिए, कोई आप इनपुट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो आपका हम तय दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और वेलकम भी करते हैं आपको इस प्रोग्राम में। तो हर हफ्ते की तरह मैं पहले अपनी टीम का तारुफ आपके साथ करवा दूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जपजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दीपक। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू सब मेरी तरफ से आवाज देख के में शो देखने वाले सभी हमारे व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग जी, तो प्रवीण जी, पहले तो जैसे कि हम हर वीक शेयर करते हैं कि पिछले हफ्ते की मार्केट जो है या इस हफ्ते की मार्केट जो है वो कैसी रही, लिस्टिंग्स और सेल्स का रुझान कैसा रहा मार्केट में। ढेरों साहब, ऐसा है कि अभी कोई खास चेंज हमें देखने को नजर नहीं आ रही कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो उतने की बनी हुई हैं। एवरी वीक जीटीए में जो तकरीबन 800-900 जो सेल्स हो रही हैं वो उतना की नंबर है। कई बार 10-20 नीचे, कई बार 10-20 ऊपर। और जो लिस्टिंग का नंबर भी है वो 10,000 11,000 के करीब वही नंबर वहां पे फ्लक्चुएट कर रहा है। इवन दो जो लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ था उसका भी मार्केट के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। कई बार डिफरेंट तरह की न्यूज भी आती हैं, उसका भी मार्केट के ऊपर कोई हमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं नजर आ रहा। पिछले काफी टाइम से ये देखने को नजर आ रहा है कि मार्केट एक स्टडी पेस के तहत मूव कर रही है। जो लिस्टिंग्स का नंबर है उसमें भी कोई बड़ी चेंज नहीं आ रही और जो नंबर ऑफ सेल्स है उसमें भी कोई बड़ी चेंज नहीं आ रही। बस सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक ही चीज में चेंज आ रही है कि लोगों के रोज क्वेश्चन बदल रहे हैं कि आज की मार्केट में क्या किया जाए, रेंट किया जाए, बाय किया जाए, सेल किया जाए। मतलब मार्केट में सेल्स में कोई चेंज नहीं आ रही। लोगों के जैसे क्वेश्चन या उनके जो डाउट्स हैं उनमें डे बाय डे जैसे कह लो कि हम चेंज देख रहे हैं। जी, हम शो से पहले अभी डिस्कस कर रहे थे कि स्टेटमेंट आई है गवर्नर की कि इसको ये ना समझा जाए कि हम इंटरेस्ट रेट जो है पॉज कर देंगे या नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा इंटरेस्ट रेट। अगर जरूरत पड़ी तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम और भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं प्रवीण जी? देखो, ऐसा है कि जो बैंक ऑफ कनाडा वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जो इन्फ्लेशन असेस होता है मतलब उसके अकॉर्डिंगली, हालांकि एक ये हम पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने एक ही फार्मूला बनाया हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट को जोड़ा हुआ है और बाकी काफी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको काफी टाइम तक इग्नोर किया गया है, जैसे गवर्नमेंट की खुद की स्पेंडिंग या और कई मसले हैं। मतलब जो हम पॉलिटिक्स के बारे में, चलो यहाँ पे कोई ना बात करते ना, हमारा वो फील्ड है पॉलिटिक्स का। बट अगर इन्फ्लेशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता तो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या ये ठीक स्टेप होएगा या गलत स्टेप होएगा, इसका एक डिफरेंट चीजें हैं, एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाते हैं तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज मतलब एक बता अपने जो व्यूअर्स हैं शेयर करना चाहूंगा ढिल्लों साहब कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा अभी और मतलब ये कोई मार्केट के ऊपर पिछले इंटरेस्ट रेट भी कोई बड़ा जो बढ़ाए हैं उनका कोई अच्छा इंपैक्ट देखने को नजर आया है और अभी भी कोई ज्यादा अच्छा इंपैक्ट देखने को नजर नहीं आएगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो इंटरेस्ट रेट है जो मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज दे रहा है, हालांकि ये हर आदमी को हिट कर रहा है, ये जो इंटरेस्ट रेट है कि आने वाले 2 सालों में तकरीबन 625 बिलियन की मॉर्गेजेज हैं जो रिन्यू होनी है। जो स्टैट्स हैं
और अगर ये जो मॉर्गेजेज रिन्यू होनी है और जो लोगों का लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लॉक इन है मॉर्गेजेज, अब उन्होंने नए इंटरेस्ट रेट में जाना है, तो उनके लिए ये चीजों ने काफी ज्यादा उनके लिए भी चैलेंज क्रिएट करना है जी। तो अगर ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये मार्केट के ऊपर काफी चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि लोगों ने रहने के लिए तो जगह तो चाहिए ही चाहिए। वो क्या करेंगे, वो हर तरह का हर चीज का कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आज अगर हम देखें जी। तो मेजोरिटी ऑफ जो आज की डेट में लोग हैं जो प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, वो किसी ना किसी तरह का इस मार्केट का हीट महसूस कर रहे हैं। वो मतलब हर आदमी किसी ना किसी तरीके से मार्केट का हीट महसूस कर रहा है। और ये जो चीज है, मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट को अभी इस चीज को काफी सीरियसली लेना चाहिए, ये जो अभी की सिचुएशन है। अदरवाइज ये मार्केट में काफी लोगों के लिए और चैलेंज खड़ा करेगी ये चीज। जी। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो उनकी स्पेंडिंग है, उससे तो ये लगता है कि उनके लिए ये स्टेटस को है, नॉर्मल चीज है उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक आम इंसान जो है, जो आम सिटीजन है, वो एक तरह से पिस के रह गया है इस सारे मैं कहूँगा फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो शायद कुछ राहत तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आए इस इंटरेस्ट रेट में। तो जो हमारा आज का वैसे टॉपिक है कि इस मार्केट में, क्योंकि हर कोई, जैसे आपने कहा, कि इस चीज की हीट महसूस कर रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो होम ओनर है, चाहे वो रेंटर है, सबको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मार्केट में, मतलब जो बायर्स हैं वो साइड लाइन पे हैं अभी, के इसको मार्केट को देख लें और थोड़ी देर वेट कर लें, शायद मार्केट ठीक हो जाए, शायद इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए, बाय करने की बजाय रेंट कर लें? तो आप कैसे इसको देखते हैं सारी सिचुएशन को? देखो, ये जो आज का हमारा टॉपिक है कि ये मार्केट में बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद रेंटिंग इज ए बेटर ऑप्शन, कई लोगों को ये बात लगती है, पर एक्चुअल में अगर ढिल्लो साहब देखा जाए तो रेंटिंग जो है, रेंटिंग इस कंट्री में हमेशा कोई बहुत ज्यादा अच्छा पार्ट नहीं प्ले करता। जी। उसका मैं रीजन भी आगे जाकर डिस्कस करता हूं कि रेंटिंग यहाँ पे क्यों अच्छा ज्यादा पार्ट प्ले नहीं करता। क्योंकि अगर आप रेंट करते हैं, अगर तो कोई आपके लिए टेम्परेरी आपको कोई प्रॉब्लम है, चलो आप उस चीज के लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए आप रेंट कर सकते हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि आप बाइंग की बजाय लॉन्ग टर्म कोई रेंटिंग कर पाएंगे या लॉन्ग टर्म रेंटिंग करना कोई बहुत अच्छा होएगा, वो यहाँ पे सिनेरियो कोई बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण एक क्या है कि जो जीटीए की मार्केट है, जो यहाँ की मार्केट है, उसमें इन्वेंट्री का नंबर हमेशा ही लो रहा है जी। और नो डाउट कि ये जो अभी की साइकिल चल रही है, इस साइकिल में एक चैलेंज चल रहा है जो इंटरेस्ट रेट हाई होने का, उसकी वजह से बाइंग या जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो काफी कम हुआ है। और दूसरा एक ये है कि पास्ट में जो जैसे प्रॉपर्टीज इन मतलब प्राइसेस बढ़ रहे थे और उसमें काफी ज्यादा स्पेकुलेशन भी हुई है, वो चीजों को सेटल होने के लिए एक टाइम लगेगा और टाइम लग रहा है, वो चीजें सेटल हो रही हैं। बट उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर आप रेंटिंग की ही ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय करना यहाँ पे नहीं पसंद करते, तो आप अगर 5 या 10 साल रेंट करते हैं या प्रॉपर्टी बाय करते हैं, दोनों सिचुएशंस में अगर आप पिछले 50 साल की भी अगर आप हिस्ट्री देखें, शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट हो सकता है रेंट करने का। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो जीटीए की मार्केट है उसमें प्रॉपर्टी ओन करना ही एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है और डिमांड है, उसकी जो रेशो है, वो डिमांड की जो रेशो है वो सप्लाई से हमेशा ही ज्यादा रही है, वो कभी कम नहीं हुई। और वो एक टाइमली चीजों को रोका गया है। अगर आप 89 या 90 की चीज देखें, हमने वो मार्केट नहीं देखी। उस मार्केट में भी एक इंटरेस्ट ने ही ऐसा पार्ट प्ले किया था कि लोगों ने बाइंग है जो वो बंद कर दी थी। वो सेम चीज आज की मार्केट में भी रिपीट हो रही है। वहां पे एक डिफरेंट फैक्टर्स थे, आज की मार्केट में थोड़े डिफरेंट फैक्टर्स हैं। बट अगर हम रेंटिंग वर्सेस बाइंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो बाइंग है वो हमेशा ही बेटर है
रेंटिंग के कंपैरेटिवली जो जीटीए की मार्केट है। बाकी हम दीपक का भी ओपिनियन ले सकते हैं, दीपक रीसेल में काफी एक्टिव है, तो उनको क्या लगता है कि रेंटिंग कैसे है बाइंग के कंपैरेटिवली? देखिए डिपेंड करता है आज की मार्केट में, अगर तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं मॉर्गेज के लिए तो रेंट भी कम नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जी तो रेंट भी अगर आप लेने जाएंगे 3,000 से ऊपर के रेंट पे आपको टाउन हाउस आज की डेट में मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप मॉर्गेज में क्वालिफाई करते हैं, आपके पास डाउन पेमेंट है, आई थिंक इट्स अ बेटर टाइम टू बाय मार्केट में, क्योंकि छोटे घर है, क्योंकि जो स्टार्टिंग रेंज है इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस प्राइस में आएगा नहीं। जी अगर हम देखें लास्ट 6-7 महीने में भी देखें तो ज्यादा चेंज नहीं है इनमें प्राइस में। बिल्कुल। सो आई थिंक बेटर है कि बाय किया जाए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। दूसरी बात ये है कि जो हम रेंट पे करते हैं जी। वो एक तरह से मतलब वो खपत हो जाता है, बिल्कुल। वो जज़ब हो जाता कोई है, यूज नहीं आता वो। गार्बेज में चला जाता है बिल्कुल। मैं कहूँगा। और दूसरी तरफ अगर हम मॉर्टगेज पे करते हैं तो जी चाहे थोड़ा सा ही पोर्शन हो, हम प्रिंसिपल को भी पे डाउन कर रहे हैं जी उसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉपर्टी में इक्विटी आपकी बढ़ रही जी है जैसे जैसे क्योंकि ये तो है नहीं कि आज आपने बाय किया है और कल आपने बेच देना है अगर जी आप एंड यूजर हैं। जो तकरीबन एवरेज साइकिल है वो 4 से 6 साल के बीच में वेरी करती है कनेडियन होम ओनर की प्रॉपर्टी को होल्ड करने की। तो 5-6 साल में काफी अच्छी इक्विटी जो है जी आप उसमें जमा कर लेते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जी फायदा है। सैम जी, इसमें देखिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड साथ ही चलते हैं। जी बट अगर यहाँ के जो साइकिल चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी प्राइसेस काफी करेक्ट हुए हैं, जी तो आई थिंक इसमें रिस्क फैक्टर अब काफी कम है, रिवॉर्ड के चांस अब ज्यादा है अगर यहाँ से वो बाय करते हैं। जी तो प्राइस करेक्शन हम यहाँ से बहुत ज्यादा कोई नजर नहीं आ रही, तो जो भी बाय करेगा वो नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेगा। बिल्कुल। तो आई थिंक रिवॉर्ड उसमें मुझे लगता है कि श्योरिटी है उसके अंदर, रिवॉर्ड मिलेगा। जी और दूसरी बात जैसे कि हम शायद पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे कि जो डाटा आया है अक्टूबर का, जी तो उसमें ये जाहिर हो गया कि 2022 के अक्टूबर से इस साल अक्टूबर में प्राइसेस जो हैं तकरीबन 3.5-4% 4% अप होगी, बिल्कुल अप गई हैं। जी तो वो रीबाउंड मार्केट वाली जो बात है कि बॉटम को टच करके बिल्कुल ऊपर को जो मार्केट बिल्कुल। है वो जानी शुरू हो गई है। तो अगर ये देखा जाए तो मतलब इसका अगर हमने निचोड़ निकालना हो तो ये हम कह सकते हैं कि बाइंग एक बेटर ऑप्शन है रेंटिंग से लॉन्ग लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट बिल्कुल। टर्म रेंटिंग आपके लिए कहीं बेनिफिट हो सकती है, बट एक ढिल्लों साहब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और चीज बताना चाहूंगा कि हम हमेशा मतलब देखते हैं कि कौन से एरिया में रेंटिंग की कभी बेटर ऑप्शन भी हो सकती है। जी देखो जो जीटीए की मार्केट है, जैसे इसके बारे में हम बात करते हैं कि जीटीए की मार्केट में डिमांड वर्सेस सप्लाई की जो रेशो है वो पिछले 50 साल में भी अगर आप देखें वो कभी बैलेंस नहीं हुई, जी कभी भी वो बैलेंस नहीं हुई। डिमांड का पार्ट है वो हमेशा ज्यादा रहा ज्यादा है। रहा बिल्कुल। टाइमली और फैक्टर्स ने मार्केट को चेंज किया है, यस बट डिमांड का फैक्टर है वो हमेशा सेम रहा है। डिमांड का फैक्टर हमेशा हायर रहा है अपनी सप्लाई के कंपैरेटिवली। बिल्कुल। यूएस में अगर आप देखते हैं तो यूएस में ये चीज डिफरेंट है डिफरेंट एरियाज में। यूएस में कई ऐसे भी अपने स्टेट्स हैं जहां पे हमने कई बार इन चीजों को भी एनालाइज किया, हमें लगता है कि वहां पे रेंटिंग की ऑप्शन बेटर है जी कि अगर ना भी आप बाय करो, अगर आप रेंट पे भी रहते हो तो भी यू आर बेटर ऑफ, मतलब 5-10 साल के लिए। पर यहाँ की ये जो मार्केट है जीटीए की, यहाँ पे रेंटिंग की ऑप्शन हमें बेटर नहीं लगती, क्योंकि सप्लाई कम होने की वजह से जो एप्रिसिएशन का पार्ट है वो एक नेचुरल बात है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता और कभी भी नहीं रुकेगा वो। जी और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्लान या कहीं से कोई ऐसी लैंड आ जाएगी या कोई ऐसी चीज हो जाएगी जो इस रेशो को बदल पाएगी। हाँ, या दूसरी बात एक ऐसे ही रेशो जो बदलेगी कि जहाँ पे जो लोग हैं सभी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, फिर चाहे वो रेशो को चेंज कर पाए। अदरवाइज मुझे ये रेशो चेंज होने वाली जीटीए में नजर नहीं आती। लैंड तो अभी आपने लैंड की बात की है, जो आई थी वो भी वापस चली गई। सो इसलिए यहाँ पे ये नंबर जो है मुझे नहीं लग रहा कि ये नंबर चेंज कभी भी होएगा आसानी से। जी तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को।
मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा लाइव विद टीम अरोरा। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आज की मार्केट में बाइंग एक बेटर ऑप्शन है या रेंटिंग एक बेटर ऑप्शन है। तो प्रवीण जी, जैसा आप कह रहे थे कि डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बाइंग जो है वो एक बेटर ऑप्शन रहता है हमेशा ही। लेकिन अगर आज की मार्केट को देखा जाए, इंटरेस्ट रेट को देखा जाए, मॉर्गेज क्वालिफिकेशन को देखा जाए, लोगों की इनकम को देखा जाए, तो बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं
बाय करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? ढिल्लों साहब, एक चीज है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करना आज हर आदमी के लिए मुश्किल है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, कोई भी उसकी इनकम है। बिल्कुल, मतलब उनकी जिनकी इनकम ज्यादा है उनके चीजें भी बड़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो उनके लिए भी चैलेंजेस हैं। जिनकी इनकम कम है उनके जैसे कह लो कि गोल्स भी छोटे हैं, तो उनकी भी उनके अपने तरह के चैलेंज है, बड़ी ज्यादा इनकम वालों के अपने तरह के चैलेंज है, हर आदमी के चैलेंज है इस मार्केट के। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि इस मार्केट के हीट से अगर हम ये बात करें कि कोई बच रहा है या बच पाएगा, वो मेरे को नजर नहीं आता। हर आदमी को हीट लग रहा है। कई लोगों ने हमारे साथ ये भी डिस्कशन करते हैं कि जी जो लोगों ने मॉर्गेजेस दी हुई हैं, जो लेंडर्स हैं, वो तो पैसे बना रहे हैं। ये आप भी बात मत सोचिए कि लेंडर्स पैसे बना रहे हैं, लेंडर्स बिल्कुल पैसे बना रहे हैं, बट वो भी इस मार्केट का हीट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जो वहां पे उन्होंने पेमेंट्स उनकी भी नहीं आ रही होती, उनके भी शॉर्टफॉल्स हो रहे हैं, उनको भी प्रॉपर्टीज हैं वो कम प्राइस पे बेचनी पड़ती हैं। तो हर आदमी इस मार्केट का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हीट महसूस कर रहा है। अब बात ये आ गई कि हीट तो चलो सभी को लग रहा है, इससे तो कोई बाहर होने वाली बात ही नहीं है। आप ये मानकर चलो कि आज 40-50 डिग्री टेम्परेचर आउटसाइड है, वो सभी के लिए है। वो चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 10 साल का है, चाहे कोई मिलियनियर है, चाहे कोई $100 कमाने वाला है। 50 डिग्री टेम्परेचर आज की डेट में सभी के लिए है, मतलब जो बाहर आज हालात हैं। जी। ठीक है, अब इसमें बात देखने की ये है कि मतलब क्या ऑप्शन बेटर क्या है। तो उसमें एक चीज ये है ढिल्लों साहब कि जो मेरे को लगता है कि जो मार्केट का हम अगर पिछले 40-50 साल का ट्रेंड देखें, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि कभी भी आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसको आप मैनेज ना कर सकते हो। कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना बाय करें जो आप मैनेज ना कर सकते हो। बट अगर आज आपकी कैपेसिटी नहीं है प्रॉपर्टी को मैनेज करने की, कोई नहीं बाय करने की, तो आप कम से कम एक चीज तो जरूर कर सकते हैं कि आप प्लान कर सकते हैं प्रॉपर्टी बाय करना। प्लान करने का मतलब क्या है मेरा कि आप ये सोचें कि अगर ये मार्केट में आज आप इमीडिएटली कोई पोजीशन नहीं ले सकते किसी प्रॉपर्टी की, मार्केट में आज बहुत सी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि पहले अवेलेबल नहीं होती थी। पहले अवेलेबल कम होती थी, लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, कि आज मार्केट में आपको बहुत सी ऐसी ऑप्शंस मिल रही हैं जो कि आपकी टर्म्स कंडीशंस के ऊपर और लॉन्गर क्लोजिंग्स के साथ वो ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास थोड़ी भी सेविंग है, बहुत से ऐसे ढिल्लों साहब प्रोजेक्ट है जो 5% डाउन पेमेंट के ऊपर भी आज लोग सिक्योर कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज को। सिक्योर इन द सेंस के उनको बुक कर पा रहे हैं। और दूसरी बात एक ये है कि जो आज की ये मार्केट है, इसमें जो इंसेंटिव्स हैं और जो चीजें हैं वो आपको काफी मतलब हेल्प कर रही हैं। तो आप कम से कम एक चीज करें, अगर आप इमीडिएटली बाय नहीं कर सकते तो आप प्लान करें कि अगर हम प्रॉपर्टी आज सिक्योर करते हैं, उसको बुक करते हैं, आने वाले 3 साल में हम उसको क्लोज करा सकते हैं, आने वाले 4 साल में हम उसको क्लोज करा सकते हैं। जिस टाइम की आप क्लोजिंग आपके लिए वर्कआउट होती है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में कोई ना कोई चीज जरूर होल्ड करें। कारण क्या है कि जब मार्केट ने शिफ्ट करना है, उस टाइम पे चीजों को आपको दोबारा फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये आपको स्लाइडिंग मार्केट में चीजें मैनेज करनी मुश्किल हो रही हैं, फिर आपको अपवर्ड मार्केट में चीजें मैनेज करनी मुश्किल होंगी। तो अगर आप कोई ना कोई प्लानिंग कर लोगे तो कम से कम आपके लिए आने वाले टाइम में चीजें हैं वो बेटर हो सकती हैं। जी, जैसा आपने कहा कि प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है। जो क्रेडिट काउंसलर्स होते हैं वो भी इसी बात पे जोर देते हैं कि अगर किसी वजह से आपका क्रेडिट जो है वो खराब हो गया, तो एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप वापस होम ओनरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आपको उस प्रोसेस के थ्रू चाहे थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप उसको डेडिकेटली फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को, तो आप होम ओनरशिप जो है दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ढिल्लों साहब, और इसमें जैसे कई अच्छी ऑप्शंस हैं। आज कुछ लिस्टिंग्स के बारे में दीपक बात करेंगे, जबजीत आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करती है। और दूसरी एक चीज ये है कि कभी भी आपको कोई चीज हो,
हमेशा किसी प्रोफेशनल के साथ राय करना कभी भी कोई गलत बात नहीं है। जी अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है तो किसी प्रोफेशनल रियल्टर के साथ बात करें। अगर आप किसी और के साथ नहीं कनेक्टेड हैं, अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। definitely. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ काम करने का। ऐसा मत सोचना कि अगर आपने हमारे साथ बात कर ली तो आपका ऑब्लिगेशन है। हम आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे और इस बात की मैं इस प्लेटफॉर्म पे गारंटी करता हूं आपको कि जो हमारी एडवाइस है वो आपको कहीं ना कुछ बेटर चीजें करने के लिए, अच्छी चीज आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। हेल्पफुल रहेगी। हाँ जी। तो जैसा जगजीत हम बात कर रहे थे कि प्रोसेस का, लॉन्ग टर्म प्रोसेस का, तो प्री कंस्ट्रक्शन एक ऐसा टूल है जो किसी भी अभी अगर वो चाहे रेडी नहीं है, प्लानिंग के साथ वो ओनरशिप, होम ओनरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप समझती हैं कि हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लायक है? तो यूजुअली हम उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिनकी क्लोजिंग्स काफी 2, 3, 4 साल बाद होती हैं। तो आज बिल्कुल मैंने सोचा कि अगर आप किसी को नेक्स्ट ईयर चाहिए क्लोजिंग्स, जी राइट, तो उस तरह की भी कोई ऑप्शंस आपको प्रेजेंट करें, स्पेशली ईस्ट साइड में जो डरहम रीजन होता है, जी। पिकरिंग, व्हिटबी साइड। तो और उधर काफी अच्छी मार्केट वहाँ चल रही है, काफी Yes. डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, खास करके पूरे डरहम रीजन को देखा Right. जाए, पिकरिंग, एजेक्स, व्हिटबी, ओशवा, सब जगह जो है नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। या आई थिंक एक टाइम पे उस एरिया को चीप समझते थे कि जी अफोर्डेबल है। अगर आप इस टाइम उस मार्केट को देखो, उधर चीप अफोर्डेबल नहीं है, जी लोग और नॉर्थ जा रहे हैं, जी जी राइट। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाउन होम प्रोजेक्ट फॉर लो राइज नॉर्थ पिकरिंग की एरिया में है, जिसकी रेंडरिंग आपको स्क्रीन पे दिखेगी शॉर्टली। ये न्यू सीटन करके प्रोजेक्ट है टॉन्टन एंड ब्रॉक रोड पे, अगेन नॉर्थ पिकरिंग के एरिया में। इधर बहुत बड़ी मास्टर प्लान कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, 3 बिल्डर्स मिलके बना रहे हैं इधर लो राइज होम्स। एंड इधर क्लोजिंग्स आ रही हैं समर 2024। सो अगर आप जल्दी मूव होना चाहते हैं, राइट, सो अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। इधर मिड से हाई 900 की रेंज में 1500 टू ओवर 2600 स्क्वायर फुटेज का एक टाउन होम ले सकते हैं। जी ये हमारे टेक्नीशियन नेक्स्ट प्रोजेक्ट की रेंडरिंग दिखा रहे हैं, बट टाउन होम्स की भी दिखाते हैं आपको। तो इधर जो टोटल डिपॉजिट है 110,000 है, जिधर आपने 10,000 फाइनिंग में देना है, फिर ये स्प्रेड आउट है अप टिल योर क्लोजिंग। जी ओके, एंड इधर अच्छी बात ये है कि आप ऑन साइट इधर प्रेजेंटेशन सेंटर भी है अगर आप विजिट करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है, एंड मॉडल होम्स भी है। तो अगर आप मॉडल होम्स विजिट करना चाहते हो कि आप सिर्फ फ्लोर प्लान पे डिपेंड नहीं होना चाहते कि घर कैसे दिखेगा, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो मॉडल होम में व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो आप by the वहाँ time of पे closing. जाके इन रियलिटी देख सकते हैं कि आपका जो यूनिट है तकरीबन इस तरह का जब फिनिश हो जाएगा तो इस तरह का लगेगा। या एग्जैक्टली, सो आपको फिनिशेस का आइडिया होएगा, आपको पता लगेगा कि आपको मिलना क्या है। इधर आपको स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस दे रहा है बिल्डर, एसी यूनिट, कैप लेवीज ऑफ कोर्स, एंड कुछ फीचर्स, आपको इलेक्ट्रिक फायरप्लेस, आपको एक लैंडस्केपिंग पैकेज भी दे रहा है बिल्डर, which is very convenient, एक smart home system, and the list goes on and all. मैं उस लोकेशन में कल ही थी, so completely brand new, but 401 का आपके पास बहुत close access है, within a minute you're on 401. So great opportunity here अगर आप next year move होना चाहते हो एक नए घर में North Pickering के एरिया में। And moving on, so next एक condo project है Whitby के downtown area में, and जी ये इसका exact intersection है Brock Street and Dundas Street in Whitby। ये भी highway 401 and 412 के नजदीक है बिल्कुल, and Whitby Go Station 5 minutes की दूरी पे है, and आप सिर्फ 2 मिनट ड्राइव करोगे साउथ and you hit Lake Ontario. So ओके very nice area. इधर कॉन्डोज है 1 bedroom to 3 bedroom की ऑप्शन में starting from mid 500, and इधर 5% डाउन है सिर्फ, that आपने 6 महीने में पे करना है। एंड इनकी जो ऑक्यूपेंसीज है समर फॉल 2024, सो आप एंड ऑफ 2024 टू ऑलमोस्ट अर्ली 25 में अपनी फुल क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस एरिया में जाओ आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है एंड बिल्डिंग का एक जो शेल है ऑलरेडी बिल्ट है, सो
you can go have a look there as well. इसका भी presentation center है, अगर आप visit करना चाहते हो. Again, beautiful location, great opportunity here too. And इधर town homes भी हैं. अगर आप कोई condo town चाहते हो 880 की range में starting 2 bed plus 10 to 3 bedroom plus 10. जी, तो ये दो प्रोजेक्ट थे जिसमें आप अगर इमीडिएट क्लोजिंग देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर की तो आपके लिए लो राइज का प्रोजेक्ट था, और अगर आप थोड़ी सी लंबी क्लोजिंग देख रहे हैं तो कॉन्डो जो विडबी डाउनटाउन में आ रहे हैं उसमें आप बाय कर सकते हैं। इसकी और मालूमात के लिए आप हमारे ऑफिस में 416-910-8923 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं कि वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले जगजीत ने आपके साथ दो प्रोजेक्ट्स प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के शेयर किए। हमारे पास हमेशा ही काफी सारी लिस्टिंग्स रीसेल मार्केट में भी रहती हैं और अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप डाउन साइज करना चाहते हो, चाहे आप अप साइज करना चाहते हो, या आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो, तो हर तरीके की लिस्टिंग्स हमारे पास मौजूद रहती हैं। तो दीपक शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। हाँ जी, आई थिंक 12 हार्वुड स्ट्रीट के बारे में। जी हाँ जी डेनो साहब, ये जो कुछ लिस्टिंग्स हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक दो के बारे में मैं
तो जो सबसे पहले जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ये है 12 हार्वुड स्ट्रीट। इस प्रॉपर्टी की क्या खासियत है जिन्हों साहब कि ये प्रॉपर्टी ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है जी, और ये जो टिल्सनबर्ग जगह है ये टिल्सनबर्ग में है जो कि लंदन के पास है जी, और आप देख रहे हैं कि जैसे ये डबल कार गराज का डिटैच घर है डबल डोर एंट्री के साथ। बिल्कुल ये जो है तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट के करीब ये डिटैच प्रॉपर्टी है और ये जो डिटैच प्रॉपर्टी है हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। जिस प्राइस पे उन्होंने बाय किया उससे भी आप समझ लो कि ये नीचे ही है ये प्रॉपर्टी। जी, 780,000 की ये प्रॉपर्टी लगाई है हमने 779 की जी। वाह, तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है प्रॉपर्टी। अगर आप उन एरियाज में मूव कर सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वहां पे भी वो प्रॉपर्टीज देखते हैं वहां पे बिल्कुल। मूव, क्योंकि काफी लोग हैं जो आजकल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो हमें ये बात कहते हैं कि हम बाहर भी रह सकते हैं, हमें अफोर्डेबिलिटी है वो सबसे बड़ा हमारे लिए फैक्टर है। जी, तो अगर आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं और आपको स्पेस चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो कि 2200 स्क्वायर फीट का घर डबल कार गराज का जो ये टिल्सनबर्ग टाउन है जो कि लंदन के पास है तो वहां पे है। इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्राइवेट व्यूइंग भी करा सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है जी 104 ट्विन पाइन्स क्रेसेंट जी। ये जो 104 ट्विन पाइन्स क्रेसेंट है ये जो प्रॉपर्टी है ये भी डिटैच प्रॉपर्टी है। इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, बेसमेंट फिनिश्ड है। इसके अंदर क्या है ढिल्लों साहब कि उन्होंने कंप्लीटली घर में रेनोवेशन की है, ब्रांड न्यू किचन, ब्रांड न्यू वॉशरूम्स, सारा कुछ उन्होंने घर में फ्लोरिंग स्टेज काफी काम किया है, पूरी रेनोवेशन की है घर में। और इसकी रेंटल बेसमेंट अपार्टमेंट है विद सेपरेट एंट्रेंस। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम कल को ओपन हाउस लगा रहे हैं अगर आप देखना चाहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो ब्रैम्पटन में है ये वाली प्रॉपर्टी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है ढिल्लों साहब 18 लाइल वे। दीपक इसके बारे में भी आप बताएं कि इस प्रॉपर्टी की क्या डिटेल है। जी, मैं बताना चाहूंगा 18 लाइल वे जो प्रॉपर्टी है वो मिसिसागा रोड और क्वीन के इंटरसेक्शन में जो नई सब डिवीजन है वॉलमार्ट के ऑपोजिट जो प्लाजा है उसके ऑपोजिट जो सब डिवीजन बनी है, काफी यूनिक फीचर है जो आपको बाकी प्रॉपर्टीज में नहीं मिलते। ऑलमोस्ट हमने 1.4 की लिस्ट की है और इसमें 10 फीट सीलिंग आपको मेन लेवल पे, 9 फीट सीलिंग आपको सेकंड लेवल पे और 9 फीट सीलिंग ही बेसमेंट में, जो काफी यूनिक फीचर आपकी इस रेंज में जो आपको बाकी प्रॉपर्टीज में नहीं मिलेगा। सो ये प्रॉपर्टी में 8 फीट डोर्स हैं मेन लेवल के ऊपर और आपके साथ क्राउन मोल्डिंग भी मेन लेवल पे ऑल ओवर है और काफी अपग्रेडेड घर है ये वाला। ऊपर 4 बेडरूम 3 फुल वॉशरूम, इसके ऊपर भी हम कल ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4। इसको भी अगर आप व्यू करना चाहे तो उस टाइम में आ सकते हैं, हमारे पास प्राइवेट शोइंग भी बुक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ढिल्लों साहब ये है हमारे पास 25 ओकली बुलेवर्ड जी, इसकी भी आप दें डिटेल हमारे व्यूअर्स को। जी, 25 ओकली बुलेवर्ड। ओकली बुलेवर्ड जो है प्रवीण जी, मिसिसागा से जब हम ब्रैम्पटन में एंटर होते हैं तो ये पहली स्ट्रीट है, बिल्कुल मैक्लॉगलिन के ऊपर आती है। वहीं पे ये बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि आप बॉर्डर पे रह रहे हैं मिसिसागा और ब्रैम्पटन के। हर एक सुख सहूलत यहाँ मौजूद है। अगर आपके पास कार नहीं भी है तो भी आप ग्रोसरी लेने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे है। शेरिडन कॉलेज यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। बस बिल्कुल डोर के सामने आती है इस प्रॉपर्टी की। इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ये 4 बेडरूम और ऊपर इसमें 3 फुल वॉशरूम्स हैं, डबल कार गराज, 3 बेडरूम की सेपरेट एंट्रेंस के साथ बेसमेंट बनी हुई है जिसमें से $3200 रेंट आ रहा है प्रवीण जी। बेसमेंट से जी, बेसमेंट से $3200 इसमें रेंट आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसका कल हम ओपन हाउस भी करेंगे। तो अगर आप रेगुलर वीकडेज में नहीं आ सकते, आप ओपन हाउस में आके इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। टॉप टू बॉटम ये प्रॉपर्टी जो है रेनोवेट की गई है। हर एक चीज पिछले 4-5 साल में इस घर में बदली गई है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है और वेरी वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छी लोकेशन। और मालूमात के लिए आप हमें ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं 416-910-8923। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं मार्केट में 21 बर्मॉन्डजे वे,
ये बिल्कुल मिसिसागा और लायन हेड के इंटरसेक्शन के ऊपर है, जो नई सब डिवीजन बनी है, और वहां पर नया कम्युनिटी सेंटर ऑलरेडी प्लान्ड में और वो बन रहा है। जी। और ये प्रॉपर्टी, जैसे सैम जी आपने ब्रांड न्यू कहा, तो ये प्रॉपर्टी भी ब्रांड न्यू है, बिल्कुल नेवर लिव्ड इन प्रॉपर्टी और अबव 3500 प्लस स्क्वायर फीट। और इसके ऊपर आपको जो यूनिक फीचर है, 5 बेडरूम के साथ 4 फुल वॉशरूम सेकंड फ्लोर पे मिलेंगे जी। और सारा का सारा घर पूरा टोटली नेवर लिव्ड इन है। और इस प्रॉपर्टी का व्यू करने के लिए आप कल ओपन हाउस में भी आ सकते हैं, 1:30 to 4 हम ओपन हाउस कर रहे हैं, या प्राइवेट शोइंग भी बुक कर सकते हैं। जी। तो प्रवीण जी, ये तो थी हमारी मालूमात प्रॉपर्टीज के बारे में। दिवाली का त्योहार आ रहा है, हमने पिछले वीक भी अनाउंसमेंट की थी कि कोई भी हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर कोई भी हमारे साथ बाइंग सेलिंग करते हैं तो उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा। कई नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े होंगे, तो आप एक बार दोबारा से अनाउंस करें प्लीज। उसके बारे में डिनो साहब ऐसा है कि जैसे हमने लास्ट वीक भी बात की थी, लास्ट वीक हमारे शो में कि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल के ऊपर हम कोई भी हमारे साथ बाइंग सेलिंग, जहां आप कोई इन्वेस्टमेंट की बाइंग करते हैं, तो हम आपको एक गोल्ड की जो बार है वो टीम अरोड़ा की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। बट आज हम बात कर रहे थे, मैं और दीपक, तो हमने ये सोचा कि भी चलो दिवाली का फेस्टिवल जो है वो सभी लोग नहीं सेलिब्रेट करते, कई लोग सेलिब्रेट करते हैं, कई नहीं सेलिब्रेट करते। और कनाडा इज ए मल्टी कल्चरल कंट्री, यहाँ पे हर कल्चर के, हर रिलीजन के, हर कंट्री के लोग हैं जी। तो हमने क्या सोचा कि अगर आप हमें अभी कॉल करते हैं, चाहे आप अभी अपना घर बेचना या खरीदना नहीं चाह रहे, आप आने वाले टाइम में आप खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, आप हमें कॉल करें, हम आपका नाम आज की डेट में ही नोट कर लेंगे। और ये जो गिफ्ट है आपके लिए भी एक्सटेंडेड रहेगा, चाहे आप 1 महीने बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचें या 2 महीने बाद प्रॉपर्टी बेचें। आप हमें अपनी इंफॉर्मेशन जरूर दें प्लीज, ताकि उस टाइम पे आप हमें कह सकते हैं, और हमारे पास भी हमारे सिस्टम में होएगा कि हमारी आपके साथ बात हुई थी। अगर आप 2 महीने बाद भी बेचेंगे, 3 महीने बाद भी बेचेंगे, या नेक्स्ट मंथ आप बेचते हैं, तो ये जो गिफ्ट है आपके लिए वैसे की वैसे ही हम आपके लिए भी ऑनर करेंगे। प्रवीण जी, जो बैंक है वो जब आपको मॉर्गेज प्री क्वालिफाई करता है, तो वो 4 महीने का आपको जो है टाइम देता है। हाँ जी। तो आपने 3 किया, इसको हम बैंक को बराबर कर देते हैं, 4 महीने के लिए कर देते हैं। चलो जैसे भी आप कहेंगे डिलो साहब, वैसे ठीक है जी। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर।